हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वन ऑफ माय स्पेशल डे, जो कि है करवा चौथ का पूजा। इस साल मैंने करवा चौथ की पूजा में क्या क्या किया, कौन से रिचुअल्स किए एंड कैसे सेलिब्रेट किया, यही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और लेट अपलोड के लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। करवा चौथ सबके लिए बहुत ही फिल्मी लगता होगा, बट इसका महत्व बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप इसका कथा सुनोगे तब पता चलेगा कि करवा चौथ कितना स्पेशल है सुहागनों के लिए। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैंने अपना सरगी ले लिया था, जिसका वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाई। मेरी सास ने मुझे सरगी भेजी थी और जिसमें बहुत सारे फल, पकवान और सुहाग की निशानी थे। उसके बाद शाम की पूजा के लिए मैं रेडी हो गई, जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है, सुंदर से सज धज के दुल्हन जैसा रेडी होना। फटाफट मैं रेडी होके पूजा का अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुहूर्त में पूजा करना चाहिए होता है। तो मैं जैसे तैसे फटाफट रेडी होके पूजा का सारा सामग्री सुंदर से रेडी करना शुरू कर दी। पूजा पाठ में मैं तो बहुत माहिर हूँ, मुझे पूजा पाठ करने में बड़ा मज़ा आता है और मैं विधि विधान सब कुछ एकदम सुंदर से करती हूँ। तो मैंने इधर भोग बनाया था, चना दाल बर्फ़ी और खीर पूरी, बहुत कुछ बनाया था, पकवान बनाए थे। और इधर गौरी गणेश जी का स्थापना मैं करना शुरू कर दी। इस पूजा में या फिर कोई भी पूजा में सबसे पहले गौरी गणेश जी का आराधना किया जाता है और उनका स्थापना करके सही से पूजा करके फिर करवा माता का पूजा किया जाता है। तो आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ये पूजा मैं कब से और क्यों कर रही हूँ। ये पूजा मेरी शादी के 7-8 साल हो चुके हैं। मैं शादी के बाद से ही ये पूजा करती हूँ और हर साल ये पूजा मैं करती आ रही हूँ। तो ये पूजा मैंने क्यों उठाया, इसका पीछे बहुत बड़ा एक कहानी है। मैं जब छोटी थी तो बहुत अच्छी मेहंदी पहनाती थी। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ और पहले मैं मेहंदी भी पहनाती थी। तो करवा चौथ के दिन बहुत सारे औरतों को मैं मेहंदी पहनाती थी और उनके पास से मैंने इस पूजा का विधि विधान और कहानी सुना। तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ कि मैं शादी के बाद ये पूजा ज़रूर करूँगी, अपने पति के लंबी आयु और अच्छे जीवन के लिए। तो मैंने तब से ये सोच के रखा था कि मैं शादी के बाद ये पूजा करूँगी और इसीलिए मैं ये पूजा शादी के बाद अपने पति के लिए करना शुरू कर दिया। मेरा पूजा ऑलमोस्ट शुरू हो चुका था और इधर मैंने कथा पढ़ना भी शुरू कर दिया। ये कथा बहुत अच्छा है और ये पूजा का सबसे इम्पोर्टेंट है कि कथा पढ़ना। मैं अकेली पूजा करती हूँ, इसीलिए मैं अकेली ही कथा पढ़ रही हूँ और पूजा कर रही हूँ। नहीं तो बहुत सारे औरत मिलके एक जगह भी पूजा कर सकते हैं और कथा पढ़ के सबको सुना भी सकते हैं। पूजा मेरा हो चुका है, अभी मैं आरती कर रही हूँ और पीछे बूबू बदमाशी कर रहा था। पूजा ऑलमोस्ट मेरा हो चुका था, आरती भी खत्म होने वाली थी। इसका बाद का पार्ट था छत पे जाके चंदा मामा का वेट करना। और न जाने क्यों हर साल करवा चौथ के दिन ही चंदा मामा अपना दर्शन देने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो फाइनली मैं छत पे जाके देखती हूँ चांद आ चुका था और इधर मैं फ़ोटोशूट की तैयारी कर रही थी। थोड़ा फ़ोटोशूट नहीं करने से कैसे होता, तो अंधेरा भी था। तो मैं सोची और लेट ना करके चलो जल्दी जल्दी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि इतना प्यास लगा था। सारा दिन बिना पानी के उपवास रहना बहुत ही कठिन होता है। तो जैसे भी करके मैं जल्दी जल्दी पूजा स्टार्ट कर दी थी। यहाँ चंदा मामा को मैं अर्घ दे रही थी। अर्घ देने के बाद ही पति का पूजा किया जाता है। पहले चंदा मामा का पूजा किया जाता है, फिर अपने पति का पूजा किया जाता है। यहाँ मैंने पूजा स्टार्ट कर दिया है और देखिए सरोज कैसे थाली पकड़ के खड़ा है। मेरे पति देव लेकिन मुझे हेल्प करते हैं पूजा पाठ में और हर साल ही ऐसे वो थाली पकड़ते हैं और मैं पूजा करती हूँ। अभी मैं चंदा देख रही हूँ, उसके बाद मैं अपने चांद को देखूंगी छलनी के थ्रू। तो जो भी हो ये बहुत रोमांटिक लगता है और सरोज हर साल शर्माता है कि मैं उसको ऐसे छलनी से देख रही हूँ और मुझे भी बहुत हंसी आता है ऐसे करके उसको देखना।
जो भी हो पूजा है करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत रोमांटिक रहता है और ये पूजा करने के बाद रोमांस और खिल के आता है हम लोग में। पूजा हो चुका है, अभी मैं अपने पति के आशीर्वाद ले रही हूँ पैर छू के। उसका बाद मैं जाऊँगी तुलसी पूजा करने, ये दिया रखने, क्योंकि छलनी का जो दिया है उधर ही रख के रिटर्न आना पड़ता है। तो छत पे तुलसी माता का एक पौधा था जिसको मैं जाके पूजा कर रही हूँ और हर साल ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद मेरे पति देव मेरा व्रत तोड़ेंगे। सबसे ज़्यादा मुझे प्यास लगी थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा पानी पी रही थी। सरोज मुझे बहुत खिलाने का कोशिश कर रहे थे लड्डू, पर मैं लड्डू ज़्यादा ना खा के मैं बोल रही थी मुझे और पानी दो, मुझे बहुत प्यास लगी है, गला मेरा सूखा जा रहा है। तो मैं 3-4 ग्लास पानी ही पी लेती हूँ और जिससे मुझे बहुत शांति मिलता है। इसका बाद सरोज हर साल मेरी मांग भरते हैं, सिंदूर पहनाते हैं और मुझे आशीर्वाद देते हैं कि सदा सुहागन रहो। तो मैं उनके हाथों से अपनी मांग भरती हूँ हर साल, जो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अपनी सास की मांग भरती हूँ और सास को सिंदूर पहनाती हूँ और आशीर्वाद लेती हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है इस पूजा में, कि सास से आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। और मेरी सास की मैं दुलारी बहू हूँ, तो मुझे उन्होंने बहुत प्यार किया और बहुत ही प्यार करते हैं वो मुझे। छोटी बहू हूँ इसलिए बहुत प्यार करते हैं। तो जो भी हो, सास मुझे आशीर्वाद दे रही है और सास को मैं सुहाग की निशानी भी दूंगी। इसके बाद मम्मी की बारी है। मैं मेरी मॉम को मैं सिंदूर पहना रही हूँ। उधर जितने सारे सुहागन औरत रहते हैं मैं सबको सिंदूर पहनाती हूँ। और इस कथा में भी कहा गया है कि मैं जो व्रत कर रही हूँ इसका फल सबको मिले, मेरे साथ रिलेटेड जो भी सुहागन औरत है सबको इसका फल मिले। इसलिए मैं सुहाग का सिंदूर सबको लगा रही हूँ और सबसे आशीर्वाद ले रही हूँ। जितने बड़े बुजुर्ग से आशीर्वाद लिया जाता है उतना शुभ माना जाता है। करवा चौथ का पूजा हमारे यहाँ बहुत कम जनों के घर पे होता है, इसलिए सब कोई मेरा पूजा देखने आ जाते हैं। मेरे बहनें आ जाते हैं, मेरे आस पड़ोस की आंटियाँ सब आ जाती है पूजा देखने और बहुत इंजॉय करती है। तो देखिए, मैं अपनी बहन को भी सिंदूर पहना रही हूँ, वो भी मेरे से आशीर्वाद ले रही है क्योंकि वो मेरे से छोटी है। इसके बाद मैं भाई की बीबी को सिंदूर पहनाऊँगी, जो कि प्रेग्नेंट है और बहुत मजाक कर रही थी मेरे साथ। छोटी है मेरे से बहुत, तो मैं उसको भी सिंदूर पहना रही हूँ और आशीर्वाद दूंगी। सबको सिंदूर पहनाने के बाद मैं छत पे बूबू को छलनी से देखती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था कि मम्मी तुम पापा को क्यों सिर्फ छलनी से देख रही हो, मुझे क्यों नहीं देख रही हो। तो मैं क्या करूँगी, फिर उसको लेके भी मैंने उसको पापा को बोला आप गोदी ले लो, मैं थोड़ा उसको छलनी से देख लेती हूँ, वो भी मेरा चांद है, बेटा है। तो वो हर समय पापा के साथ खुद को कंपेयर करता है कि पापा को मैं पूजा कर रही हूँ उससे क्यों नहीं कर रही हूँ। तो जो भी हो, मैंने उसको मन थोड़ा शांत किया। उसके बाद मैं सबको घर पे प्रसाद देना शुरू कर दी। तो इधर सबके लिए मैंने खाना बनाया था, तो मैं पहले बच्चों को और मम्मियों को, अपने पापा को खिला दे रही हूँ प्रसादी। तो उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। हम सब मिलके एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ खाना बनाते हैं, बहुत मस्ती करते हैं और सब कोई बहुत एंजॉय करता है ये पूजा, क्योंकि मैं सबको बुलाती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। मैं भी इधर बैठ बैठ के पूरियाँ बेल रही हूँ। तो जो भी हो, उसके बाद हम लोग ने बहुत मस्ती किया। अब देखो,
আইনার বর আসেন। একজনের চাঁদ দেখে উপাস ভাঙছি, আরেকজনের দেখা বাকি আছে। আরেকজনের চাঁদ দেখে দেখি ভাই ওই ছলনিতে দেখে উপাসটা ভালো গিফট দিবা। আমার বর তো দেয় না, আমার বর তো দেয় না গিফট। এই যে আর এক পোলিও আমার পোলিও বোন সবাই মারকে খায়। এই যে আমার বোন জামাই, এই যে আমার জামাই, কেউ নাই, ভিডিও হচ্ছে। এই যে আরেকজন আমার মেলা, ওই যে শাশুড়ি। तो सबका भोजन हो चुका था, अभी हम लोग बाकी थे तो हम लोग बैठ गए खाना खाने। उसके बाद मैं थोड़ा अपना थोड़ा शॉट ले रही थी और सासू माँ को सुहाग की गिफ्ट दे रही थी। सुहाग की निशानी सासू माँ को गिफ्ट देना पड़ता है, सासू माँ को भी मैं देती हूँ और मेरी मम्मी को मैं दे रही हूँ। सबको सुहाग की निशानी गिफ्ट कर रही हूँ। उसके बाद दीदी मेरी बहुत लेट से आती है बोल के दीदी को मैं सिंदूर लगा रही हूँ, थोड़ा मजाक भी कर रही हूँ दीदी और जीजू के बीच। उनको बोल रही हूँ तुम अपनी पत्नी को सिंदूर पहनाओ। यही सब हम लोग मजाक कर रहे थे और बहुत सारा टाइम पास कर रहे थे। तो ऐसे ही बहुत इन्जॉयमेंट के साथ ये करवा चौथ का दिन मैंने बिताया और आप लोग के साथ शेयर किया। होपफुली आप लोग को वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग को वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अभी मेरे बहन के पति भी उनको सिंदूर पहना रहे हैं, तो मैं ऐसे करके सबके साथ थोड़ा प्रैंक कर रही थी और मजाक कर रही थी। यहाँ दीदी भी छलनी से जीजू को देख रहे थे, मतलब सब अपनी ख्वाहिश पूरा कर रहे थे। मैंने सिर्फ बस किया, बाकी इन लोग सब मजाक ही कर रहे थे। तो मैं देखो कितना खुश हूँ सबको एक साथ पाकर। जो भी हो ऐसे ही हम लोग ने दिन सेलिब्रेट किया। आप लोग ऐसे ही मेरे सपोर्ट करते रहो मुझे और प्लीज़ साथ रहो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी नया है सब्सक्राइब कर दो चैनल को और ज़्यादा अच्छा वीडियो देखने के लिए।